हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या बातें हैं जो उन्होंने आपसे कभी नहीं कही हैं या शायद कुछ लोगों से कही हों, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर आज चैनल्ड मैसेजेस होंगे उनकी तरफ से आपके लिए। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे, जो बातें उन्होंने शायद कभी आपसे ना कही हों। तो आप ये वीडियो मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आपके लव इंटरेस्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्यार, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। तो आज हम सबसे पहले चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे उनकी तरफ से आपके लिए। टैरो से भी देखेंगे क्या सिचुएशन है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला मैसेज, My family is important to me. It's hard for me to balance things between you and my family. तो सबसे पहला मैसेज ये आया है उनकी तरफ से आपके लिए कि उनकी फैमिली उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है बैलेंस लेकर आना फैमिली और आपके दरमियान। तो फैमिली फैक्टर सबसे पहले आप लोगों के रिलेशनशिप में आ गया और शायद आप लोगों के रिलेशन में फैमिली ही थर्ड पार्टी है। आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं तो उनकी जानिब से ये पहला मैसेज, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। लेकिन यस, वो ये बात बिल्कुल मानते हैं कि आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड उन्हें महसूस हुआ जो कि उन्होंने पहले कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया है। और शायद आप लोग बहुत डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, यानी सोल लेवल पर कनेक्ट करते हैं। अगर आप बहुत दूर भी एक दूसरे से चले जाएं फिर भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और शायद टेलीपैथिकली भी कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट, even though I don't show it, I'm sorry for how things went between us. तो वो आपसे कह रहे हैं कि बेशक मैंने कभी शो नहीं किया है लेकिन आई एम रियली सॉरी, जो कुछ भी हम लोगों के दरमियान हुआ उसके लिए वो ट्रूली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई विश आई हैड टोल्ड यू हाउ मच यू रियली मेंट टू मी। तो उनकी ख्वाहिश है कि काश वो आपको बता सकते कि आपकी उनके दिल में कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन फैमिली है चूँकि दरमियान में, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आप में और फैमिली में बैलेंस लेकर आना। वो इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो स्पेशल है। काश वो आपको बता सकते कि आप उनके लिए कितने प्रेशियस हैं, लेकिन शायद वो आपको आज तक नहीं बता पाए। उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है, इस बात की उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन वो क्या करें कि ज़ाहिर है कि फ़ैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। फैमिली ने उन्हें पाला बड़ा किया, हर चीज़ दी। उस फैमिली के ख़िलाफ़ जाना उनके लिए मुश्किल है। वो चाहते हैं कि आपको और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर सकें, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट, वुड यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो इस रिलेशनशिप को एक और चांस दें। वो चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक कर लें। उनकी कोशिश है कि वो बैलेंस लेकर आएँ। उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लें और आपकी तरफ आ जाएं। और आप में से बहुत से लोगों की मुझे ऐसे लग रहा है सेपरेशन चल रही है, कुछ की लड़ाई हुई है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी बहुत ये ख्वाहिश है कि वो बैलेंस लेकर आएँ, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और आज इस रीडिंग के ज़रिए वो आपसे यही कह रहे हैं। फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और फैमिली के ख़िलाफ़ जाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं कि फैमिली का प्रेशर इन पर हो सकता है कि इनके लिए फ़ैमिली वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ज़ाहिर है हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन सम टाइम लोग जब किसी से प्यार करते हैं तो वो नहीं देखते फैमिली को भी और किसी चीज़ को भी, और वो उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं।
और समटाइम्स लोग इतने मज़बूत नहीं होते हैं, उनका ख़ुद का कोई बिज़नेस नहीं होता, अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, इसलिए भी उनके लिए मुश्किल होता है अपने घर में बात करना। तो आप देख लीजिए आप लोगों की क्या सिचुएशन है। हो सकता है कि फैमिली प्रेशर में आकर किसी और से उन्होंने शादी कर ली हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, क्या सिचुएशन है उनकी, क्या कहना चाहते हैं आज वो मेरे व्यूवर्स से, क्या है उनके दिल में। हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। चैनल्ड मैसेजेस। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, द स्टार, एक्वेरियस, 5 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। तो आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है उन्होंने ब्लॉक किया, कुछ को बहुत हर्ट किया, कुछ को बहुत तकलीफ़ दी। आप में से किसी का ताल्लुक़ मीडिया से हो सकता है, लेकिन इनलाइटनमेंट का कार्ड भी है, द स्टार, और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की इनलाइटनमेंट हो रही है विद द 6 ऑफ कप्स। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। आप अपने पर्सन के निस्बत बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी गुस्से वाली है, थोड़े से सख्त मिजाज लगते हैं मुझे। व्हाट मोर, आपके पर्सन के घर में इनकी बहन, इनकी मदर, इनकी भाभी, कोई फीमेल फिगर है इनकी ज़िंदगी में जिसको प्रोटेक्ट ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए डिप्रेशन है, परेशानी है, एंग्जाइटी है। आपके पर्सन बहुत तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। और हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी आया था, उन्हें रिग्रेट है। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 क्वींस आ गई। तो यस, क्लियरली मुझे लग रहा है कि एक उनकी मदर हैं और एक आप हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस आ गए हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस, कलेक्टिव रीडिंग्स में हमेशा सारे स्टार साइंस आ जाते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस हम ये रीडिंग आज कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी मदर के अगेंस्ट जाना। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो अपनी मदर के ख़िलाफ़ जाएं, या जो भी ये फ़ीमेल फ़िगर है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है। बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए उसके ख़िलाफ़ जाना। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस वक्त। और वो आज आपसे यही कह रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बहुत पेन से गुज़र रहे हैं और वो इतना पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल पर बोझ है बहुत ज़्यादा, और वो उस बोझ को हल्का करना चाहते हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वो इस रीडिंग के ज़रिए आपसे कह रहे हैं, इवन दो उन्होंने आपसे कम्युनिकेट अगर नहीं किया, रिगार्डलेस वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि मसला क्या बीच में आ रहा है। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपको क्लियरली बताना। और उन्हें इसी बात का बहुत अफसोस है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके लिए ओपन अप होना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फैमिली को छोड़ नहीं सकते। उनके लिए प्रायोरिटी है इस वक्त उनकी फैमिली। और शायद किसी को उन्होंने क्लियरली ये बता भी दिया हो और कुछ को ना बताया हो, वो इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। और आपने हमेशा उनके लिए बहुत किया, ऑल आउट गए आप उनके लिए। आपने नहीं देखा कि फैमिली क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, आपने फिर भी इनका साथ दिया। तो ये बात इनको पता है और ये इस बात को एडमायर करते हैं। और शायद इसी का बोझ इनके दिल पर है कि आपने अपनी साइड से इनके लिए सब कुछ किया, और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। और ये बात आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है और पिंच कर रही है। आपके पार्टनर को ये सारी बातें रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है। उन्हें मैच्योर होना चाहिए, उन्हें आगे बढ़कर कोई कदम उठाना चाहिए, अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए किसी भी तरह से। और मेरा ख़्याल है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत परेशानी से गुज़रे हैं और मज़ीद वो इस परेशानी में नहीं रह सकते। उन्हें इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा और वो निकलेंगे।
मुझे लग रहा है कि रिसेंटली इनकी अपने घर में लड़ाई भी हुई है, इन्होंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को समझाने की और नाराज़गी चल रही है घर वालों से, लेकिन स्टिल वो अपने घर वालों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोशिश करेंगे अपने घर वालों को मज़ीद मनाने की, और आपकी बात उनसे करेंगे। मुझे लगता है कि अपने घर में ये आपका बता चुके हैं, और शायद इनके घर वाले और ख़ास तौर पर इनकी मदर नहीं चाहती कि आपके साथ इनकी शादी हो या कमिटमेंट हो। अगर आप लोगों की इनसे शादी हो भी गई है तो मसाइल इनकी मदर की वजह से आ रहे हैं, या भाभी की वजह से, या बहन की वजह से। कोई फ़ीमेल फ़िगर है जिनकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। और चाहे आप मेल हैं या फ़ीमेल, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी जेंडर की बात नहीं हो रही है वैसे तो, लेकिन ये जो कोई भी हैं, चाहे ये मेल हैं चाहे ये फ़ीमेल हैं, इनकी ज़िंदगी में एक फ़ीमेल का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। हो सकता है कि इनकी भाभी इनकी मदर के कान भर रही हों, या आपके ख़िलाफ़ उनसे बातें कर रही हों, आपका इमेज उनकी नज़र में ख़राब कर रही हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से उनकी मदर जो हैं वो काफ़ी सख्त एनर्जी में मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है इनके घर का माहौल, मुझे ये भी लगता है। और इसी वजह से थोड़े से ये भी स्ट्रिक्ट हैं, सख्त मिजाज हैं थोड़े से। लेकिन ये आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि ये आपके इस रिलेशनशिप को एक चांस और दें, लेकिन इनके लिए मुश्किल हो रहा है। वो आपको एडमायर करते हैं, जब रात को सोने जाते हैं आप उनके जहन में आते हैं, आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी, हर चीज़ उनके जहन में आता है। जब वो सोने लगते हैं थक हार के दिन भर के कामों से, तो फिर आप उन्हें याद आते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, शायद व्हाट्सएप पर आपको देखते रहते हैं ऑनलाइन, या आप दोनों की एक साथ अगर वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, मैसेजेस आपके पुराने पढ़ते रहते हैं बार बार। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे नज़र आ रही है, और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। आपसे आज वो इस रीडिंग के ज़रिए यही कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि आप उनको एक और चांस देंगे, वो दोबारा से चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कमिटमेंट करनी ही है तो वो आप ही से करेंगे, क्योंकि आपसे उनको प्यार है। एक स्पेशल बॉन्ड आपके साथ उनका है जो उन्होंने कभी किसी और के साथ महसूस नहीं किया है। बस उनके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो फैमिली में और आपके दरमियान बैलेंस ला सकें, लेकिन वो ले आएंगे, गिव अप नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने घर वालों के साथ, उनकी लड़ाई भी हुई है रिसेंटली, वो आपको ये बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पॉसिबल आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या हो सकता है, पॉसिबली क्या कर सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी उसके लिए मैं, ओनली 2 कार्ड्स स्पिरिट। वन मोर कार्ड, वन लास्ट कार्ड। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए पॉसिबली वो क्या कर सकते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। We have the Hierophant and 2 of Wands. Wow, beautiful cards. आपके साथ ही कमिटमेंट करना चाहते हैं, मैच्योर होंगे आपके लिए, हालांकि अभी भी मैच्योर इंसान ही लग रहे हैं मुझे। आपको चूज़ करेंगे, बैलेंस ले आएंगे आप में और फैमिली में। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, हमें बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड यहाँ पर मिला है। द हायरोफेंट बहुत कमिटेड एनर्जी होती है, और मुझे लगता है कि आपसे ही कमिटेड रहेंगे रिगार्डलेस आप लोगों की जो सिचुएशन है। जब मैं ये कहती हूँ तो इसका मतलब है कि रिगार्डलेस, अगर उनकी किसी और से शादी हुई है, ख़त्म हो जाएगी, आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डिवाइन को बेहतर पता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में क्या होना है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओपन माइंड के साथ आपने रीडिंग्स को देखना है। और मेरी हमेशा दुआ होती है आप लोगों के लिए कि जो खूबसूरत एनर्जी मुझे मिल रही है इन कार्ड्स से, जो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के साथ वैसा ही हो। और इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे, वो बैलेंस ले आएंगे आप में और फैमिली में। मुझे लगता है कि वो किसी और को इन्वॉल्व करेंगे इस सिचुएशन में। अगर आपकी मदर बहुत गुस्से में है तो शायद वो अपने फादर को इन्वॉल्व करेंगे, या किसी मेच्योर इंसान को अपनी फैमिली में से इन्वॉल्व करेंगे, और वो फिर उनकी मदर को मना लेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, कोई मेच्योर इंसान इंटरवीन करेगा इस सिचुएशन में, और आपके पार्टनर अपने घर वालों को मना लेंगे उनके साथ मिलकर। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, मुझे लगता है कि आपसे कमिटेड रहना चाहते हैं, आपके साथ कमिट करना चाहते हैं। बस थोड़ा सा ये वक्त वो आपसे कह रहे हैं कि तकलीफ़ का है, जिसमें आप परेशान ना हो। थोड़ा सा ये वक्त है,
इसको गुजार लीजिए जैसे तैसे, और फिर वो आपकी तरफ कमिटमेंट लेकर आएंगे। वो इस वक्त मैनेज कर रहे हैं घर वालों के गुस्से को मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, कोशिश करें किसी ना किसी तरह बैलेंस ले आएँ और फिर वो आपकी तरफ आएंगे। मीनवाइल आप परेशान ना हो, थोड़े से उन्हें अंडरस्टैंड करें। अगर वो कभी आपको टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर पा रहे, कॉल नहीं कर पा रहे, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी मसाइल में घिरे हैं। जब वो मसाइल हल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, फिर वो आपकी तरफ आएंगे। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।